आनंद सुपर 20 क्लासेज में सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अगला पार्ट देखते हैं, जो कि आज का क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगा। देखिए, हमारा ये पहला प्रश्न है। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए हम 1 रुपये का मान लेते हैं। जो सिक्का है ना, ये रेशियो में दिया है 1, तो हम 1x मान लेंगे। 1x यानी कि x, ठीक है। और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हम कितना मान लेते हैं, 4x। और 25 पैसे के जो सिक्कों की संख्या होगा वो कितना है, ये 4x हम मान ले रहे हैं। अगर देखिए हमारे पास, अगर हम कहें कि 50 पैसे का अगर 10 सिक्का है तो हमारे पास कितना रुपया हुआ। क्या करेंगे हम, जितना सिक्का है 50 पैसे का, उसमें हम अगर 2 से भाग दे देंगे, ठीक है, वो किस में बदल जाएगा, रुपये में बदल जाएगा ना। देखिए, अगर 1 रुपये का सिक्कों की संख्या अगर x है तो ये कितना रुपया हुआ। अगर जितना सिक्कों की संख्या होगा उतना रुपया होगा। अगर 1 रुपये की सिक्कों की संख्या अगर 100 है तो कितना होगा, 100 रुपया होगा ना। तो यहाँ पर x रुपया हो जाएगा, सिक्कों की जितनी संख्या होगी उतना रुपया हो जाएगा। और देखिए, अगर 50 पैसे का अगर हम कहें कि 100 सिक्का है तो कितना रुपया हो जाएगा, 50। हम 2 से भाग दिए हैं तो रुपया हमको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही देखिए, 50 पैसे की जो सिक्कों की संख्या है ये 4x है। इसमें हम 2 से अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। यानी कि 50 पैसे को अगर हम रुपया में बदलें सिक्कों की संख्या को, तो ये आ जाएगा 2x रुपया। इसमें हम 2 से भाग देंगे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या में, तो बदल जाएगा रुपये में ना। अब ऐसे देखिए, ये 25 पैसे की जो सिक्कों की संख्या है वो कितना है, 4x। अगर हमारे पास 25 पैसे की अगर सिक्कों की संख्या अगर 8 है तो कितना रुपया होगा, 2 रुपया होगा। 1 रुपये में 100 पैसा होता है, ठीक है। तो अगर 25 पैसे की सिक्कों की संख्या इतना है तो जितना सिक्कों की संख्या है अगर उसमें हम 4 से भाग दे दे तो किसमें बदल जाएगा, रुपया में बदल जाएगा। तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या हमारा 4x है, ठीक है। इसको रुपया में बदलने के लिए हमको 4 से भाग देना पड़ेगा। तो अगर 4x में हम 4 से भाग देंगे कितना आएगा, x आएगा, यानी कि x रुपया। बात समझ में आया। अब इसको जोड़ करके टोटल रुपए के बराबर कर दीजिए, जो कि 200 रुपया है। देखिए, तो हम यहाँ पर x प्लस 2x प्लस x बराबर कितना, 200 रुपया कुल दिया है। और हमसे पूछ क्या रहा है, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या। 25 पैसे की सिक्कों की संख्या हमारा यही है 4x, यही हमको बताना है। देखिए, यहाँ पर 2x जोड़ दिए 2x, और 2x पीरियड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4x बराबर 200। x बराबर कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। x का मान आ गया 50। और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या हमसे पूछ रहा है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर हम यहां से निकालें तो क्या करेंगे, हम 50 गुणे 4 कर देंगे। x का मान हमारा दिया है 50, और 50 में 4 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 200। यानी कि 25 पैसे की जो सिक्कों की संख्या है वो कितना है, 200 है। आप लोग नोट कर लीजिए। आते हैं हम प्रश्न संख्या दूसरे पर। देखिए, आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। पहला क्वेश्चन आप लोग आराम से उसको देखिए और समझिए। अगर इस टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया तो बाकी सब क्वेश्चन इसी बेस्ड पर सब आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का जो अनुपात दिया है 4:3:8 के अनुपात में है। यदि बक्से की कीमत 150 रुपये हो तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, ठीक है। तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या हम मान लेते हैं, 1 रुपये
के जो सिक्के हैं वो हम मान लेते हैं अनुपात दिया है 4 तो 4x, ठीक है। और 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या दिया है वो 3 अनुपात में दिया है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं 3x। और 25 पैसे का जो सिक्कों का अनुपात दिया है वो अनुपात में 8 है, तो हम यहाँ पर 8x मान लेते हैं, ठीक है। अब 1 रुपए के जितने सिक्के रहेंगे उतना रुपया होगा ना। अगर 200 सिक्के हैं 1 रुपए का तो 200 रुपया होगा। तो ऐसे ही ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ये रुपया हो जाएगा, ठीक है। जितना सिक्का है उतना रुपया हो जाएगा। और ऐसे ही 50 पैसे के जितने सिक्के हैं उसमें हम 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, रुपया में बदल जाएगा, तो 3x है। अगर मान लीजिए 50 पैसे के अगर 20 सिक्के हैं तो कितना होगा, 10 रुपया होगा। हम 2 से भाग दे दिए, 10 रुपया आ गया, 20 सिक्के हैं। तो ऐसे ही इसमें हम 2 से भाग देंगे तो किसमें बदल जाएगा, रुपया में हो जाएगा। 3/2x रुपये में बदल गया है, इतना रुपया हो गया। अब 25 पैसे के जितने सिक्के हैं उसमें हम 4 से भाग देंगे तो बदल जाएगा रुपए में। तो इसमें हम 4 से भाग देंगे और कितना आ गया, 2x आ गया, 2x इतना रुपया हो गया। और टोटल जो रुपया है वो 150 है। इसको जोड़ करके हम क्या करेंगे, 150 के बराबर कर देंगे। तो देखिए 4x प्लस 3x बटा के 2 और प्लस 2 और बराबर कितने के, 150 के। इसका हम एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 2 और 1 से भाग देंगे 2 में आ जाएगा 2, यानी 4 दूना के 8x और प्लस के 2 से भाग देंगे 2 में आएगा 1, तो 1 से गुणा करेंगे 3x में हो जाएगा 3x। और इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, 1 से भाग देंगे इसमें, ठीक है। तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 2x होगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर 2x होगा और उसके बाद इसके नीचे हम 1 से भाग देंगे आएगा 2, 2 से इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4x बराबर 150, ठीक है। अब इसका हम इधर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, इसको ऊपर का जोड़ लेते हैं, 8 4 12 और 3 15x, 15x बराबर इसका 2 में गुणा करेंगे हो जाएगा 300 और x बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 20 हो जाएगा, ठीक है। 15 से भाग देंगे 300 में आएगा x का मान कितना, 20। हमसे क्या पूछा है, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपए के जो सिक्कों की संख्या है वो कितना है, 4x है, ठीक है। तो 1 रुपए के सिक्कों की जो संख्या होगी, सिक्कों की संख्या हमारा दिया है 4x, तो 4 गुणे हम करेंगे 20 बराबर 4 दूना 8, यानी कि 80 सिक्का होगा। ऑप्शन हमारा दूसरा दिया है, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या तीसरा। एक संदूक में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 180 रुपया है तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है और कितना है, ये भी हमसे पूछा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए हम 1 रुपए के सिक्कों की संख्या मान लेते हैं, कितना है 2x और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हम मान लेते हैं 3x और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना मान लेते हैं 4x, ठीक है। तो सबसे अधिक सिक्कों की संख्या तो 25 पैसे वाले में होगा क्योंकि 4x दिया है ना। ये तो हमको पता चल गया कि सबसे अधिक जो होगा सिक्का 25 पैसे वाले में होगा, लेकिन कितना होगा या तो फिर ये भी सबसे अधिक किसमें होगा, तो ये तो हम बता दिए 25 पैसे वाला सिक्का सबसे अधिक होगा 4x, लेकिन कितना होगा या फिर कितना है ये भी हमसे पूछा है। तो आइए देखते हैं, 1 रुपए का जितना सिक्का होगा उतना रुपया होगा, तो ये हमारा 2x, ये इतना रुपया हो गया। अगर 50 पैसे के 3x सिक्के हैं तो हम क्या करेंगे, 3x बटा के 2 इतना रुपया हो गया, ठीक है। और अगर 25 पैसे के 4x सिक्के हैं तो कितना होगा, 4 से भाग देंगे और ये हो जाएगा, कट जाएगा 4 4x रुपया हो जाएगा। बात समझ में आया। और कुल रुपया दिया है 180,
इसको जोड़कर हम क्या करेंगे 180 के बराबर कर देंगे, हमको वहां से x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 2x प्लस 3x बटा 2 और प्लस x बराबर 180। ठीक है, हम एलसीएम लेंगे आएगा 2, यहाँ पर भाग देंगे आएगा 2, यहाँ पर हो गया कितना 4x, और इसमें भाग देंगे आएगा 1, ये हो जाएगा 3x, और यहाँ पर भाग देंगे कि में आएगा 2 प्लस यहाँ पर 2x बराबर 180। ठीक है, इधर 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, और इसको अगर हम जोड़ दें 4 3 7 2 9, 9x बराबर कितना हो जाएगा 18 दूना 36 यानी 360 ना। और अगर हम x का मान निकालना चाहें तो x बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 9 चौक 36 यानी कि 40 हो जाएगा। x का मान आ गया 40। सबसे अधिक सिक्कों की संख्या 4x। ठीक है, तो 4x है, 40 का गुणा हम 4 में कर दें तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे अधिक सिक्कों की संख्या बराबर 4x बराबर 4 गुणे 40, 4 चौका 16 यानी कि 160 होगा। यही हमारा आंसर है। आइए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। आइए एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं एकदम सेम टू सेम कि 2 तरह से है क्वेश्चन और उसका अनुपात आपसे पूछ रखा है। एक थैली में 25 पैसे के 50 सिक्के, 20 पैसे के 150 सिक्के तथा 10 पैसे के 200 सिक्के रखे हैं। ठीक है, तो सिक्कों की संख्या में अनुपात और दूसरा पूछा है सिक्कों की कीमतों में अनुपात। ये प्रश्न आपको दिया है, आप लोग करिए इसको, फिर उसका आंसर कमेंट करिए।